स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो 4th लेसन है हिस्ट्री का वो चला हुआ है सांस्कृतिक विकास, विचारक, विश्वास और कला। इस लेसन में हमने इससे पहले जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। आज जो हम टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं वो है बौद्ध स्तूप। किसी भी धर्म में जो उसके ऐतिहासिक रूप से जो स्मारक होते हैं या जो प्राचीन स्थल होते हैं, पूजा स्थल होते हैं, वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। इसी प्रकार जो बौद्ध धर्म है उसमें अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ये जो स्तूप होते थे ये एक प्रकार से गोला आकार या गोलार्ध में एक मिट्टी के टीले जैसे दिखाई देते थे और इनका बौद्ध धर्म को जानने वालों के लिए इन स्तूपों में विशेष दिलचस्पी रही। जो स्तूप थे, सबसे पहले तो स्तूप बनाए क्यों जाते थे? जो बौद्ध धर्म से संबंधित लोग होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, उनके लिए महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जीवन की जितने भी स्थान थे वो बड़े पवित्र थे। आज हम दूसरे जो धर्म के लोग हैं, दूसरे जो धर्म हैं, उनके बारे में भी ये चीज़ें देखते हैं कि लोगों के लिए बड़े पवित्र स्थान होते हैं। जैसे हम सिख धर्म के बारे में कहें, चाहे वो अमृतसर है, चाहे वो ननकाना साहिब है, ये जो स्थान है ये सिखों के लिए बड़े पवित्र हैं। इसी प्रकार बौद्ध भिक्षुओं के लिए या बौद्ध धर्म के मानने वाले जो अनुयायी थे उनके लिए भी महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण स्थान थे वो बड़े पूजनीय थे, इम्पोर्टेंट थे। बड़ी संख्या में जो धार्मिक यात्री थे वो इन स्थानों की यात्रा करते थे और इसलिए इन स्थानों पर स्तूपों का निर्माण करवाया गया। अब ये जो स्तूप होते थे, इससे पहले स्तूपों से हालांकि हो सकता है कि बौद्ध धर्म से पहले भी स्तूप जो निर्माण का कार्य था वो संचालित था, लेकिन इसका जो अधिक प्रचार प्रसार हुआ वो बौद्ध धर्म के दौरान हुआ। इससे पहले जो स्थान होते थे जिनको चैत्य कहा जाता था मुख्य रूप से, क्योंकि प्राचीन काल में बहुत सारे ऐसे कोई दार्शनिक स्थल हो सकता है, कोई पवित्र प्राकृतिक स्थान हो सकता है, कोई झरना हो सकता है, कोई पहाड़ी का भाग हो सकता है, तो ये चीज़ें लोगों के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट होती थी। जैसे हिंदुओं के लिए हम कैलाश पर्वत देख सकते हैं, गोवर्धन पर्वत देख सकते हैं, तो इसी प्रकार इनको चैत्य कहा जाता था। बाद में इन स्थानों पर बौद्ध धर्म में जो स्तूप बनाए गए, इन स्तूपों में स्तूप बनाए क्यों जाते थे? जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने बाद में स्तूपों का जो निर्माण करवाया, उनमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि अनेक ऐसे स्थान थे जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए, बौद्ध अनुयायियों के लिए बड़े इम्पोर्टेंट थे, बड़े महत्वपूर्ण थे, बड़े पवित्र स्थान थे। जैसे कि सबसे पहले लुम्बिनी था जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उसके बाद गया था जहाँ पर उसका जन्म, जहाँ पर उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद सारनाथ एक स्थान था जहाँ पर उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था लोगों को। इसके साथ साथ इसी प्रकार कुशीनगर जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग किया था। तो ये जो स्थान थे ये बौद्धों के लिए बड़े पवित्र थे। इन स्थानों पर विशाल स्तूपों का निर्माण करवाया गया। सबसे पहले क्या होता था, जो ये स्तूप होता था ये गोलाकार होता था, एक टीले के समान दिखाई देता था। इसके बीच में महात्मा बुद्ध के जीवन या उसका शरीर का कोई अंग या उसके जीवन से संबंधित कोई बहुमूल्य वस्तु रखी जाती थी या गाड़ दी जाती थी और उसके चारों तरफ स्तूप का निर्माण करवाया जाता था। वो महात्मा बुद्ध का शरीर का कोई हड्डी हो सकती थी, कोई नाखून हो सकता था, या उसके बाल हो सकते थे, या उसके द्वारा यूज किए गए कोई बर्तन हो सकता था। तो इन सारी चीज़ों के कारण जो स्तूप थे वो बौद्धों के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र थे। उसके बाद है स्तूपों के लिए धन, कि जो इतने विशाल स्तूप बनाए गए इनके लिए धन कहाँ से उपलब्ध होता था। तो उस काल में बड़ी संख्या में जैसे कि अनेक ऐसे शासक हुए
जिन्होंने दिल खोलकर बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया, स्तूपों के निर्माण के लिए दान दिया। जैसे कि हमने देखा कि कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक था उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अशोक ने बड़ी मात्रा में स्तूपों का निर्माण करवाया। तो बड़ी संख्या में जो शासक वर्ग थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को राजनीतिक संरक्षण आश्रय प्रदान किया, उन्होंने स्तूपों के लिए धन दिया, उनका निर्माण करवाया। इसके साथ साथ जो शिल्पकार थे उन्होंने बड़ी मात्रा में पैसे दिए, धन दिया। इसके साथ साथ जो अमीर व्यापारी होते थे, धनी व्यापारी होते थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म के स्तूपों के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में धन दिया। इन सभी की सहायता से बाद में विशाल अलग अलग स्थानों पर देश के स्तूपों का निर्माण हुआ। उसके बाद है कि ये जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी स्तूप हैं, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्तूपा जिसको कहा जाता है वो है सांची का स्तूप। ये वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। इस स्तूप को वर्तमान में विश्व विरासत का जो दर्जा है वो प्राप्त है, मतलब ये वर्तमान में विश्व विरासत का एक स्थल है। तो सबसे पहले कि जो सांची का स्तूप था ये वर्तमान में, जैसे मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में है। जैसे आप दिल्ली से मध्य प्रदेश के भोपाल जाते हो, भोपाल जो कैपिटल है मध्य प्रदेश की, तो भोपाल से पहले लगभग 20 से 25 किलोमीटर में दूर एक स्थान है सांची। सांची एक छोटा सा रेलवे स्टेशन भी है। वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर एक गुंबद आकार का टीला दिखाई देता है, यही सांची का स्तूप है। शुरू में ये जो स्थान था, ये पूरा का पूरा जो स्तूप था ये जंगलों से घिरा हुआ था। जो पेड़ पौधे झाड़ियाँ इसके आसपास उगी हुई थी, तो इस कारण से लोगों का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं गया। बाद में 1818 में जनरल टेलर एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उसने इस स्थान की खोज की। उसके बाद 1822 में कैप्टन जो जॉनसन था उसने इस स्थान का दौरा किया और यहाँ पर खुदाई का कार्य आरंभ हुआ। उसके बाद कैप्टन जॉनसन के बाद 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में इस स्थान की खुदाई और संरक्षण का कार्य प्रारंभ हुआ। जो सांची का स्तूप है ये बहुत विशाल स्तूपों में से एक है और इस स्तूप के जो तोरण द्वार हैं, तोरण का मतलब होता है मंदिर, जो कोई भी मंदिर है दक्षिण भारत में हम जैसे देखते हैं मंदिरों के जो प्रवेश द्वार होते हैं उनको तोरण कहा जाता है। जो इसके तोरण द्वार हैं लगभग वो 4 हैं। उनके ऊपर जो पत्थरों के ऊपर अलंकृत किए गए हैं, पत्थर जो सजावट किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उनको दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। यहाँ तक कि अनेक जो विदेशी पुरातात्विकविद थे जो प्राचीन चीज़ों में कहीं ना कहीं जिनकी रुचि होती थी, उन लोगों ने इन स्थानों का बाद में बड़ी संख्या में भ्रमण करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि सांची के स्तूप के जो अवशेष हैं, जो तोरण द्वार हैं, जो प्रवेश द्वार हैं और जो पत्थरों की मूर्तियाँ हैं, जो पत्थरों को तराशा गया है, वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं उठा कर ले जाना चाहते थे। अपने जो यूरोपीय जो भी पुरातात्विक संग्रहालय होते थे, म्यूजियम होते थे, वहाँ पर रखना चाहते थे। तो बाद में जो भोपाल की बेगमें थी उस टाइम पर, भोपाल की 2 बेगमें थी जिन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहली जो बेगम थी वो शाहजहाँ बेगम थी और उसके बाद जो उसकी उत्तराधिकारी थी सुल्तान जहाँ बेगम। इन दोनों बेगमों ने, हालांकि ये दोनों मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित थी, मुस्लिम धर्म से संबंधित थी, फिर भी इन्होंने सांची के स्तूप के महत्व को समझा और इसके संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
सबसे पहले तो इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि ये जो स्थान है ये ऐतिहासिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत सारे जो लोग थे वो इस के अवशेषों को ले जाना चाहते थे। यहाँ तक कि जो फ्रांस और ब्रिटेन के लोग थे वो इनके अवशेषों को अपने म्यूजियम में रखना चाहते थे। तो उन्होंने इनके अवशेषों को बचाने का, संरक्षण देने का प्रयास किया। इसके लिए इन्होंने सांची में 2 जो संग्रहालय थे वो बनाए गए, म्यूजियम बनाए गए। अतिथि जो लोग आते थे बाहर से, उनके ठहरने के लिए निवास स्थान बनाए गए, ताकि इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व को प्रदर्शित किया जा सके। और यहाँ तक कि इन जो तोरण द्वार थे जो अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध थे, उनको बचाने के लिए उनके अवशेषों के जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होते हैं, प्लास्टर के जो प्रतिरूप होती हैं, प्रतिकृतियाँ होती हैं, वो विदेशों में भेजे गए, ताकि इनकी जो मूल कृतियाँ हैं वो यहीं पर बनी रहे। इसमें अनेक जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो जैसे कि जॉन मार्शल, इन लोगों ने भी विशेष योगदान दिया। और जो भोपाल की बेगमें थी, इन्होंने बाद में, जो जॉन मार्शल था जो बाद में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर भी बना, उसको बड़ी संख्या में धन भी उपलब्ध करवाया। बाद में उन्होंने सर जॉन मार्शल ने सांची के स्तूप के ऊपर एक विशाल पुस्तक की रचना की, जिससे इसके इतिहास के बारे में, इसके निर्माण के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो जो सांची का स्तूप है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, और अक्सर ये 2 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न, 2 नंबर में या 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है कि स्तूप क्या होते थे, ये क्यों बनाए जाते थे। जैसे कि हमने बताया कि जो स्तूप होते थे ये एक टीला के आकार, एक जैसे मिट्टी का टीला होता है ऐसे आकार का होता था। इसमें सामान्य तौर पर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कोई वस्तु या चीज़ रखी जाती थी, या उसके शरीर का कोई अंग हो सकता था। और क्योंकि ये स्थान बौद्धों के लिए बड़े पवित्र होते थे, उसके बाद स्तूप जो बनाए जाते थे उनके लिए जो धन था वो अमीर लोगों के द्वारा, शासकों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, शिल्पकारों के द्वारा दिया जाता था। और इसका हमें जो पता है, वो जो तोरण द्वार हैं उनके ऊपर जो दान देने वाले लोग हैं अक्सर उनके नाम लिखे होते हैं, व्यापारियों के नाम लिखे होते हैं। जब श्रेणी या गिल्ड या शिल्पकारों की जो गिल्ड होती थी, श्रेणियाँ, वो भी दान देती थी, उनके नाम, यहाँ तक कि कई तोरण द्वारों के ऊपर तो दान देने वाले लोगों के रिश्तेदारों तक के नाम लिखे हुए हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो सांची का स्तूप था ये 1818 में सबसे पहले जो जनरल टेलर था उसने इसकी खोज की। उसके बाद 1822 में कैप्टन जॉनसन जो था उसने यहाँ खुदाई का कार्य आरंभ किया। 1851 में अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में विस्तार रूप से इसका सर्वेक्षण किया गया और खुदाई का जो कार्य था वो और आगे बढ़ा। बाद में जैसे हमने देखा कि जितने भी विदेशी शक्तियाँ इस समय भारत में थी, चाहे ब्रिटिश थे या फ्रांसीसी थे, वो सांची के स्तूप को देखकर, इसकी कलाकृतियों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए। वो चाहते थे कि इसके जितने भी अवशेष हैं कहीं ना कहीं वो उनको उठाकर अपने म्यूजियम, जो पुरातात्विक संग्रहालय थे, चाहे पेरिस था, लंदन था, वहाँ पर रखना चाहते थे। बाद में जो भोपाल की बेगमें थी उन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण में विशेष योगदान दिया। हालांकि ये मुस्लिम थी लेकिन ये स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित था, फिर भी इन्होंने इसके ऐतिहासिक महत्व को समझा और बड़ी संख्या में इसके संरक्षण का योगदान करवाया। यहाँ तक कि यहाँ की कृतियों को लोगों को उठाने से रोका गया और यहाँ बाद में इनके द्वारा एक जो रेस्ट हाउस भी बनाया गया बाहर से आने वाले लोगों के लिए, और जो संग्रहालय बनाया गया जहाँ पर यहाँ की अनेक ऐतिहासिक वस्तुओं को रखा गया। तो इन दोनों का जो, चाहे वो जहाँ शाहजहाँ बेगम थी या सुल्तान जहाँ बेगम थी, दोनों का जो योगदान था वो सांची के स्तूप के संरक्षण में उल्लेखनीय था। इनके योगदान के फलस्वरूप ही ये ऐतिहासिक स्थल सुरक्षित हो पाया जो आज भी हम देख सकते हैं। जो सांची का स्तूप है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका निर्माण अशोक के द्वारा
करवाया गया था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है स्तूप क्या होता है, ये क्यों बनाए जाते थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्तूपों के लिए धन कहाँ से प्राप्त होता था, या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सांची के स्तूप, जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों के योगदान का वर्णन कीजिए। कि जो सांची का स्तूप है उसके संरक्षण में भोपाल की बेगमों का क्या योगदान था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल सा है लेकिन हर बार आता है। थैंक यू।